गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतमशोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो दिव्ये महादिव्ये शिवाये सततं नमः। नमः प्रकृते भद्राये नियता प्रणता स्मतम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयोधमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। वंशे विभूषितकरान्नवनिर्दाभात पीताम्बरादण्डबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आनन्दमानन्दकरप्रसन्नम् ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपम् योगीन्द्रमेढ्यं भवरोगवेद्यम् श्रीमद्गुरुमनित्यमहं नमामि। श्रीमद्गुरुमनित्यमहं नमामि। श्रीमद्गुरुमनित्यमहं नमामि। श्री हरिहनुमन्ताय नमः। परम गुरु जगन्नाथाय नमः। कुलदेवताय इष्टदेवताय नमः। मातृपितृ चरणकमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। चार भुजानाथ की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राघवेंद्र सरकार की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। जगदम्बे मात की जय हो। सावलिया सरकार की जय हो। बालाजी सरकार की जय हो। भक्तों भगवान की जय हो। नीलकंठ भगवान की जय हो। भादवा महामाया की जय हो। रेतम महारानी की जय हो। पशुपतिनाथ भगवान की जय हो। महाकाल भगवान की जय हो। हर सिद्धि मैया की जय हो। क्षिप्रा महारानी की जय हो। कालेश्वर भगवान की जय हो। श्री विष्णु सरकार की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम
पधारिए। देवता स्वरूप आत्माएं, दिवांगना माताएं, बाल गोपाल, ब्राह्मण देवता, मेरे सहयोगी मंडल, जगत के ज्ञात अज्ञात देव, ऋषि मुनि, नाग, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, अधोगत प्रेतात्माएं एवं जहां तक वाणी पहुंच रही है, समस्त भक्तों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज कथा का चौथा दिवस प्रारंभ हो रहा है। गंगा जी का किनारा है, आनंद मठ है। कल कल करती गंगा जी की लहरें माताओं का आच्छादित कर रही है। सुगंधी हवाओं का प्रवाह हो रहा है। पक्षियों की चहचहाट से वातावरण गुंजायमान हो रहा है। ब्राह्मण देवता वेदों का पाठ कर रहे हो, संत महात्मा शंख ध्वनियां कर रहे हैं। ऐसे पवित्र समय में परम श्रद्धेय सुखदेव स्वामी नित्य वंदना के साथ कथा प्रारंभ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना। ओ सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना। जय हो। हरे हरे।
बार बार वंदना। जय हो। संतों की वंदना, भक्तों की वंदना, हो संतों की वंदना, भक्तों की वंदना। व्यास जी के वंदना की बार बार वंदना। हो व्यास जी के वंदना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना, राधेश्याम वंदना, अंजना के वंदना की बार बार वंदना। हो अंजना के वंदना की बार बार वंदना। अंजना के वंदना की बार बार वंदना। सुखदेव गोस्वामी की जय हो, वेद व्यास भगवान की जय हो, परीक्षित महाराज की जय हो, तक्षकराज राज की जय हो, श्रीमद भागवत महापुराण की जय हो। कृष्णम नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णमद्वैपायनो वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रदासुतम्। यं ब्रजन्तमनुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिनेन्दो। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अज्ञानध्वान्तविध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सुधाख्याहे कथासारम्, मम कर्णं रसायनम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलम्, शुकमुखाद अमृतद्रव्यसंयुतम्। पीबत भागवतमरसमालयम्, मोहर मोहर रसिका भुवि भावुका। कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। वेद स्तुति के द्वारा भगवान का श्रृंगार किया गया। सभा विराजमान है, गंगा की लहरें और श्रीमद् भागवत महापुराण की ज्ञान की तरंगे वातावरण को मंत्र मुग्ध बना रही है। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि ऋषियों, जब कथा प्रारंभ हुई ना, उस आनंद वन में, उस शुकताल में समय थम गया था, रुक गया था। जितने पशु पक्षी आसपास में थे, समय होते ही आकर के अपना स्थान चयन कर लेते थे कि आज हमारा अहोभाग्य है कि हमारे स्थान पे कथा हो रही। पेड़ पौधे, लता पत्र इत्यादि सभी जड़ चेतन जंगम, जितने जल के जीव थे
वो नदी से मुंह बाहर निकाल करके बैठ जाते पानी के किनारे। कथाएं हो रही है भगवान की, लीला अवतार भगवान के, पूर्ण ब्रह्म पर ब्रह्म की दिव्य झांकी हृदय में। इतना दिव्य समागम। और ऐसे समय में सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित जी महाराज को कथा के माध्यम से कहा कि राजन, 3 दिन हो चुके हैं आप यहीं बैठे हो, आज चौथा दिन प्रारंभ हो गया है कथा का, और आप यहां बैठे हो, घर की याद नहीं आ रही? परिवार, पत्नी, बच्चे, राजपाट, धन दौलत, माया, ये सब भी तो आपका है ना? क्या तुम्हें उनकी याद नहीं आ रही है? यहीं बैठे हुए हो। अगर याद आ रही है तो जाओ। ये परीक्षा है। ये गुरु के द्वारा अपने शिष्य को ठोक पींच करके कैसा बनाया है उसको। हाँ, कुम्हार मटका बनाता है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सार दिन बाहर मारे चोट। अंदर से तो हो जाएगा कि कई बात नहीं, पर बाहर से वो कटाक्ष करता है अपने शिष्य के ऊपर, और उसमें खरा उतर गया तो पक्का शिष्य है। और अरे कैसा महाराज कई काम का यार, ये तो ओछा बोले कि तो हर कई की पड़े तो जाओ घरे। कट गरज पड़ी गुरु जी की आपके घने चेला महाराज के दुनिया में। हाँ, जैसे कुम्हार मटका बनाने के बाद में उसको इतना परिपक्व कर देता है कि कोई भी कंकड़ लेकर के उसको बजाता है तो वो मटका उसकी चोट सहन करता है, क्योंकि पहले गुरु ने चोट दे रखी है, पहले गुरु ने चोट लगा रखी है। और जिसने गुरु की चोट सहन कर ली है वो संसार की चोट से क्या डरेगा? हाँ, जिसने गुरु की चोट सहन कर रखी है ना, शब्दों की चोट, शब्द की चोट लगी मेरे मन पे, गुरु का शब्द निकला और चोट लगी, जीवन का कल्याण हो गया। याद दिलाते हैं संपत्तियां, माया, लालच इंसान का यहां याद आता है। परीक्षित जी महाराज ने कहा, गुरुदेव ऐसा क्यों कह रहे हो? क्यों कह रहे हो भैया? आपका है तो आपको याद दिला दे। कई मला भूली गया वो कथा का भाव में। हाँ, समय की पाबंदी ऐसी रहे कि कदी 3 बजे अम्मा के छोरा हो चे कि कदी अणा को भाव कथा में नाचे तो कथा बाद में नाची ले। कई बात को नहीं घना भाव रे कथा में गण करा नाचा को नहीं, तो ये बेचारा 5 मिनट को भजन गावे नहीं, ओ प्रसाद लेने वीजा हमारा तो बापड़ा लिहाज बेटा, तपला बेटी वाला यहाँ बेटा, प्रसाद वाला हाथ तगार ली बा प्रसाद दा, ओ उर्दन चलो घरे चाल लो, यो घर के नहीं चले जावे कटे। हे भगवान, यो घर के नहीं चले जावे। ये भाव उच्चाटन हो जाता है, उच्चाटन हो जाता है। महाराज, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? आप ऐसा क्यों कह रहे हो गुरुदेव? मैं तो वो सब संपत्तियां छोड़ के विरक्त होके आया हूं। मेरा जिस चीज से मोह नहीं है, जिससे लेना देना नहीं है, आप उसको क्यों याद दिला रहे हो? हमें जिस चीज से मत भी नहीं है। कदी कदी गांव में सो भी वे अपने हगती भक्को तो गाँव की बात करवा को, जबकि वन ने अपना ध्यान नहीं कोई, उसको अपना पता ही नहीं। हम क्या सोच रहे हैं, हम वैसे उसका नाम लेते। क्यों लेते भैया उसका नाम? अपने उससे क्या मतलब? जिससे मतलब उसका नाम तो नहीं लेते हैं, और जिससे मतलब नहीं उसको याद करते रहते हैं। डोकरो मरवा पड़ो न चंगा आखिरी समय न बोली मजा मजा की गुल 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 बोले न यूं इशारो करे। जो ईश्वरा सामने देने के वो दोनों घर पुरानो छोड़ीने आया बटे के धन वन पहला कहता के धन गाड़ी मिलो दादा माने एक कुल क्यों गाड़ियों तो रही गयो।
जो कुलकिया में दो तरह की चीज आवे मालूम था नहीं, समझी जाओ। हाँ, कुलकिया में दो तरह की चीज आवे। अबे गाड़ियों तो कुलकियों पर कुलकिया में कही तो मालूम को नहीं। वाह कहते मजा का ही बोल जावे की दे तो अपनों तो मोसर माते ही नहीं पड़े। नोर पातिया करांगा होना शांति की भाव भी घणो महंगो है, 1.5 लाख। हो डॉक्टर बोले नस में कोई लगे कैल्शियम की न गर्मी आई नहीं तो ढोकरा पाने क्योंकि इंडिया हमारे मेरे कहीं कर रहे हो पाड़ो हजारों कही हो। हाँ, जिससे मतलब अंत समय हरि नाम ना आवे हैं। फिर कुंडल और नगीना क्या, अंत में अगर भगवान का नाम याद नहीं आया तो ये नगीने पहन रखे, कुंडल पहन रखे, ये तो यहां खोल लेंगे सब, हरि का नाम साथ जाएगा। हरि का नाम हमारे साथ जाता है। गोविंद भगवान की। देखो जय बोलिया करो, कटे बोलिया ना तुम्हारा माइक में बोल रहे हो नहीं बात रे। गोविंद भगवान की आवाज तो निकाला करो। देखो एक बात बताऊं, एक बार देवर्षि नारद वैकुंठ गया न जय ने पूछो कि भगवान आपकी शुद्ध भक्ति कही है। हे नारायण आपकी शुद्ध भक्ति क्या है? तो भगवान ने कहा कि प्रेम से जयकारा कर ले मेरा, प्रेम से सिर्फ मेरा जयकारा कर लेना ही मेरी शुद्ध भक्ति। हाँ, अमार जिम्मा बल जावा सब तरह रसोई वे, जामुन भी वे, बर्फी भी वे, आमचूर भी वे, नमकीन भी वे, कई प्रकार का सब सामग्री वे। 50 पंक्ता लग रही परोसगारा एरिया न परोसे नहीं भी तो भी पूछेगी जामुन जामुन। अगर पत्तल पे 2 जामुन पड़ियाबिन कीदा के हाँ परोसे कि परोसे परोस दे। पत्तल पे खाली पड़ी ना पिन्नी बोलिया तो परोसे नहीं, परोसे नहीं। अनेक प्रकार की भगवान की भक्ति कथा है। जो जे बोले नहीं वो ने कथा मले, जो जे नहीं बोले उन्हें कथा मले का बोलिया तो ही को नहीं। आप भैया आपने हाँ भरी जामुन मिठाई लेना आयो, बर्फी जामुन आमचूर, आप बेटा बेटा देख ही रहा कहां परोसेगा भाई। जब पंगत में बैठे हो तो उसका अनुसरण करो। बिना कर्म के तो फल मिलता नहीं है, कर्म तो करना पड़ेगा। मुख से लो हरि नाम, हाथों से सेवा करो, पांव से तीर्थ करो और मुख से भगवान का भजन करो, नेत्रों से दर्शन करो। ये विधि बताइए संतों महात्माओं ने। गुरुदेव आप मुझे क्यों कह रहे हो, क्यों मुझे मेरे मन को उधर क्यों लगा रहे हो? गुरुदेव ने कहा राजन मेरा भाव ये नहीं था, मेरा भाव ये है कि आज जो कथाएं आएगी तो आज अगर आप उठ के चले गए तो ठीक, वरना फिर उठ नहीं पाओ। आज की कथा दिव्य है। बोले ऐसा क्या है आज कथा में? तो कहा कि आपके दादाओं के मित्र का प्राकट उत्सव होगा। कौन थे परीक्षित के दादा? कौन थे? पांडव। पांडव के मित्र कौन थे? भगवान कृष्ण। आज कृष्ण का अवतार है। जैसे ही कृष्ण नाम लिया, जैसे ही भगवान मुकुंद बिहारी का गोविंद का नाम लिया तो नाम लेते ही कहां पहुंच गए? माता के गर्भ में जिस समय अंगुष्ठ मात्र अनुमूल्यम, वो कृष्ण जो मेरे प्राणों का रक्षक है, जो मेरा आराध्य है, मेरा जीवनाधार है, वो अंगुष्ठ मात्र होकर के मुझे बचाया था। उस समय उसका जन्मोत्सव की कथा आएगी। नेत्र सजल हो गए, आंखों में आंसू की बूंदें छलक आई। प्रेम उमड़ा, प्रेम आंखों से आ और दोनों हाथ जुड़ गए और क्या कह रहे हैं?
या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल हो। श्याम मैंने काला, जो जो उस काले का रंग आता है ना, त्यों त्यों निखार आता है जीवन में। और क्या कह रहे हैं कि मैंने तो उस माँ के गर्भ से ही इनको मेरा मान रखा है और अब हिटने वाला नहीं है। और क्या कह रहे हैं, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई है कृष्ण नाम की। मेहंदी रचाई है कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई है कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी रचाई है कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई है कृष्ण नाम की। ओ मैंने मेहंदी रचाई है कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई है कृष्ण नाम की। जय हो। ताली बजा करके और कथा में भजन गाना है भाव से। मेरी चुनियों में कृष्ण, मेरी चुनरी में कृष्ण, मेरी चुड़ियों में कृष्ण, मेरी चुनरी में कृष्ण। मेरी चूड़ियों में कृष्ण, मेरी चुनरी में कृष्ण, मेरी चुड़ियों में कृष्ण, मेरी चुनरी में कृष्ण। नथनी मैंने नथनी बढ़ाई है कृष्ण नाम की, मैंने विद्या सजाई है कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी रचाई है कृष्ण नाम की, मैंने विद्या सजाई है कृष्ण नाम की। जय हो। हरे हरे मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, ओ मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, ओ मेरे प्राणों में मोहन मन भावन। मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, ओ मेरे होठों में कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण। मैंने ज्योति जलाई है कृष्ण नाम की, मैंने विद्या सजाई है कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी लगाई है कृष्ण नाम की, मैंने विद्या सजाई है कृष्ण नाम की। जय हो। हरे हरे
कथाएं सुनना है, मुझे तो सिर्फ ईश्वर की वो लीला, वो गुणगान मुझे आप सुन कराओ मेरे नाथ, मेरे गुरुदेव। कैसे इस जीवन का कल्याण हो। महाराज, परीक्षित जी कहते हैं कि गुरुदेव, आपने भगवान के अवतार बताए, समय समय पे भक्तों ने भगवान से निवेदन किया और भगवान अवतार लेकर के आए। पर मेरी एक जिज्ञासा है कि गुरुदेव, ऐसा कोई जंगली जीव पशु भगवान से निवेदन करे और भगवान प्रकट हो के आवे, ऐसी कोई कथा हो तो बताओ। कोई पशु भगवान की आराधना करे और भगवान अवतार लेके प्रकट हो जावे, ऐसी कथा आप सुनाओ। गुरुदेव ने कहा कि बहुत बहुत आपका भाव है कथा। सदगुरुदेव ने फरमाया, आसिद गिरिवरो राजन त्रिकुट इति विश्रुतः क्षीरोदेना श्रीमान्यो जनाः युत मुच्छ्रित। राजन, आपके प्रश्न पे मैं एक आपको सुंदर प्रसंग सुनाता हूं कि क्षीर सागर में एक गिरिवर, गिरिवर का अर्थ होता है पर्वत, एक विशाल पर्वत है, उसका नाम है त्रिकुट पर्वत। उसके 3 शिखर हैं, सोने का, लोहे का और तांबे का। ये 3 शिखर वाला पर्वत त्रिकुट पर्वत, घने जंगल हैं, कई नदियां हैं, कई झरने हैं, कई प्रकार की वनस्पतियां हैं, हजारों तरह के जीव जंतु उसमें वास करते हैं। और राजन, उस पर्वत का स्वामी, उस पर्वत का मालिक एक हाथी, गजेंद्र हाथी। क्या नाम था उस हाथी का? काले पाजो पूछूंगा। हाँ, गजेंद्र हाथी, वो उस पर्वत का राजा। 100 पत्नियां, प्रत्येक पत्नी के 10-10 बच्चे, 1100 परिवार की संख्या। और गजेंद्र की ताकत जो बताई ना, वो ताकत बताई 10,000 हाथी की ताकत अकेले उस एक गजेंद्र। इतना उसका प्रताप। जब वो राजा निकलता था सुंड लेकर के उठाकर, तो महाराज आसपास के जीव जंतु स्थान छोड़ देते थे। बनारस की हाजिरी त्वरी लीजिए। जय हो आप। 3 दिन की एब्सेंट रजिस्टर लाओ और भाई डॉक्टर साहब। जय हो, कृपा आओ। गजेंद्र हाथी परिवार का पालन करना, जीवन यापन करना, ध्यान लगाना। एक दिन प्यास के लिए, पानी पीने के लिए महाराज परिवार को लेकर सरोवर में चले गए। सरोवर में जाकर के और महाराज पानी पिया। अब जंगली जीव है, पानी से बड़ा प्रेम है हाथी को, वन में भी रहना, वन में भी रहना, पानी में भी रहना, पानी से इतना प्रेम। तो वो क्या करता है कि कई दिन हो गए उसको परिवार के साथ पानी में तैर रहा है,
अब पानी में तैरता है तो मलमूत्र का त्याग भी पानी में ही करना, बाहर कौन जा। अब वो उस परिवार के चक्कर में उस पानी में कई दिन हो गए, तो धीरे धीरे उस सरोवर का पानी बहुत गंदा हो गया। जो पानी के जीव थे, मगरमच्छ इत्यादि, वो परेशान हो गए। ये कौन आया है हाथी जो हमारे सरोवर को गंदा कर दिया। जब ज्यादा परेशान होने लगे तो अपने राजा, पानी का, सरोवर का एक पानी का जंतु का राजा था, उस सरोवर का मालिक ग्राह मगरमच्छ, उस ग्राह मगरमच्छ से जाकर महाराज महाराज एक हाथी आया है और पानी गंदा कर दिया है, उसको भगाना पड़ेगा वरना सब जीव मर जाएगा। राजा ने पुकार सुनी तो राजा मगरमच्छ आए और गजेंद्र हाथी का पांव पकड़ लिया और पांव पकड़ के अंदर खींचने लगा, अंदर खींचने लगा। गजेंद्र ने कहा कि 10,000 हाथी की ताकत है, पतो है कौन थने? हाँ, मारी ताकत मालूम है, कौन ही विश्व चैंपियन है वो तो। अच्छा चैंपियन गया कड़ा कटे, आज तो पता ही कौन है बात। हाँ, ये बल का अहंकार, ये धन का अहंकार, ये विद्या का, बुद्धि का अहंकार, ये परिवार का, पुत्रों का अहंकार, ये रूप का अहंकार। धीरे धीरे बड़ा बुढ़ापा डगमग डोले काया, सबके सब रोगों ने आकर डेरा आज जमाया। गई ना यूं बज रही याद 8-10 कथा भी गई तो याद है, यही कथा है। अरे सारी जिंदगी रे तेरी ओ प्यारी जिंदगी, अरे सारी जिंदगी रे तेरी ओ प्यारी जिंदगी, रे सोते सोते मैं निकल गई सारी जिंदगी, सोते सोते मैं निकल गई सारी जिंदगी, सोते सोते मैं निकल गई सारी जिंदगी, सोते सोते मैं निकल गई सारी जिंदगी। ओ सारी जिंदगी रे तेरी प्यारी जिंदगी, ओ सारी जिंदगी रे तेरी प्यारी जिंदगी, ओ जानो तेरे निकल गई सारी जिंदगी। जन्म लेत ही इस धरती पे तूने रुदन मचाया, ओ जन्म लेते ही इस धरती पर तूने रुदन मचाया, हे आंखें भी ना खुल न पाई, ओ आगे बिना खुल ना पाई, भूख भूख चिल्लाया, रोते रोते निकल गई सारी जिंदगी, रोती रोती निकल गई सारी जिंदगी। अरे अरे
मन बीता यौवन पे भोराया। ओ मेघ दूत में मन बीता यौवन पे भोराया। अरे धर्म कर्म का मन 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 जाना, धर्म कर्म का मन मन जाना। फिर पीछे पछताया। रोते रोते मेरी तरस गई सारी जिंदगी। ओ जा रोते मेरी तरस गई सारी जिंदगी। सारी जिंदगी ये तेरी प्यारी जिंदगी। ओ सारी जिंदगी रे तेरी प्यारी जिंदगी। रोते रोते मेरी तरस गई सारी जिंदगी। अरे अरे धीरे धीरे बड़ा बुढ़ापा डगमग डोले काया। धीरे धीरे बड़ा बुढ़ापा डगमग डोले काया। सबके सब रोगों ने आकर सबके सब रोगों ने आकर तेरा हाथ जमाया। रोगों रोगों में निकल गई सारी जिंदगी। ओ पूजा रोगों में निकल गई सारी जिंदगी। रे सारी जिंदगी तेरी प्यारी जिंदगी। ओ सारी जिंदगी रे तेरी प्यारी जिंदगी। सोते सोते मेरी निकल गई सारी जिंदगी। रे सोते सोते मेरी निकल गई सारी जिंदगी। ऐसे ही रोते रोते जिंदगी निकल गई। तो अभिमान नहीं करना, घमंड था ताकत का, परिवार का। 100 पत्नियां न 1000 बच्चे और अकेले की ताकत 10,000 हाथियों की कहां लगता है। मगरमच्छ ने पांव पकड़ा तो छुड़ाने की कोशिश करे, पर पानी के अंदर पानी के जीव की ताकत अपार होती है और हमारी ताकत नहीं होती। आखिर लड़ाई जारी रखी। जब उपाय नहीं चला तो उसने अपने परिवार को पुकारा कि मुझे कोई खींच रहा है, रक्षा कर। तो परिवार रक्षा करने को आया तो 100 पत्नियां और 1000 बच्चों की ताकत समाप्त हो गई। नहीं बचा पाए। पत्नी परिवार बच्चों को लगा कि इसको बचाने के चक्कर में हम भी मर जाएंगे, इसलिए जाने दो इसको पानी में। सुंड को छोड़ दिया और कहा पत्नियों ने कि स्वामी कोशिश करो, आप प्रयास करो। बच गए तो चले आना, ने चले गए तो आगले वो भगवान मलावेज का पाचा ये परिवार अमावश कई बोले कि 11 अना को होक मोक कर दे दादी माँ को। अबे तो 11 बोलू 5। हाँ करे छोरा। हाँ यही जिंदगी है। परिवार ने छोड़ दिया, यही अपनी जिंदगी है। जन्म लेने भणे पढ़े करीन लाग्या नहीं कर्म करवा में तो अमला ने डोड़ासुरा ने प्रॉपर्टियां ने भाटा डगाना ने जमीना हड़पनी ने कई रिश्वतखोरी और क्या क्या जो कर्म किए किसके लिए किए? परिवार के। अपने लिए क्या किया? अपने लिए क्या किया? ये 7 दिन का आयोजन इस देव के स्थान पे हुआ, इसमें भी आप समय पे नहीं जा पाए। अपने लिए तो कुछ भी नहीं किया, अपने लिए कुछ भी नहीं किया। जिंदगी भर की कमाई सब धरी रह जाएगी, हे तिजोरी में जो दौलत वो भी साथ न आएगी। फूल सा चेहरा तेरा पल में मुरझा जाएगा, जब तेरी अर्थी को बंदे आग लगा दी। सब यहीं रह जाए।
जाए, अपने लिए तो कुछ किया ही, धर्म किया, पुण्य किया, दान किया नहीं किया। ये गजेंद्र, ये हम गजेंद्र हाथी तो है, ये जीवन क्या हाथी जीवन, पेट भरनो अपनो अपना छोरा छपरा ने आपी कई दुनिया की मतलब ने कई अर्थे भक्ति करवाती ने मंदिर जावाती कई वे ऐसी बातें करते अपने लिए कुछ नहीं कमा पाए। वट जाइने ने भगवान पूछेगा, यमराज कहेगा कि कई करीने आयो रे भाई तू, एक आदमी यमराज पाक्यो कहने नरक में नाको तो वने क्यों के थाने कई हो काम कीधा वटे मन नाको थी दी नरक में बेटा तक यमराज थाने कई काम कीधो थी भी याद बेटा मा कहने सेवादार तो सेवादारी है भगवान का, पर अपने लिए कुछ कमा लो, अपने लिए कुछ कमा लो। क्या कमाना है? यश, धर्म, भक्ति, ये अपने लिए कमाना। छोरो चले गयो परदेश धन कमाओ, नौकरी अकेली घरे, कई वर्ष भी गया छोरो आवे को 2-3 साल। एक दिन एक महाराज आया गांव में तो डोकरी माँ ने क्यों के अब यह हर बार डोकरी की बात कहानी कथा में विधवा डोकरी आप बड़ी बात में हमदी रहा कि महाराज हर बार विधवा डोकरी कथा कहां लागे ने एक ही छोरो बन के, यह डोकरी जीवात्मा है। हाँ, कोई सहारो को नहीं उनको, नहीं वो मन उनको बेटो है, नहीं वो बार बार परदेश चले जावे वो मन। जीवात्मा तो यहाँ बैठी हाथ हिरियन शरीर में न मन वटे घरे बैठो पूरा ताल रहो अमल का जारिया बांधी रहो खंबा ठोकी रहो, हाँ ताना खींची रहो बटा डगई रहो, यो मन वटे बैठो घरे। सही है कि नहीं? ये मन इस आत्मा का बेटा है, विधवा मां का। अब ये पुण्य करो तो भला होगा, पुण्य करो तो भला होगा। तो उस विधवा मां ने महात्मा से कहा कि महात्मा जी क्या पुण्य करूं? तो महात्मा ने कहा कि पुण्य करना चाहते हो तो अपने हिस्से की एक रोटी रोज दान करो। कितनी रोटियां खीरा रोज? 4। एक रोटी उन्हें दान को 3 ही खानी, दान वो होता। अपने हिस्से के भाग में से निकाल कर किसी को देना वो शुद्ध दान है। अबे रोटिया जिम्मा बेटा क्योंकि लाओ लाओ गो ग्रास काढ़ा जो आधी बाटी तोड़ी ने बगले में लिख दी न बाद में 4-5 बाटियां और नीम खेल दी तो वो गोग्रास थोड़ी माना गया। अपने हिस्से का अन्न निकाल करके किसी को अभ्यागत को, गाय को, कीड़े मकोड़े को, पशु पक्षी को, किसी को भी देना, अपने हिस्से का निकाल करके देना, उसको ग्रास कहा गया। एक ग्रास हम कम खाएंगे, हमारा एक ग्रास उस जीवात्मा के लिए। बुढ़िया क्या करती? रोटी बनाती थी और ताक में रख देती थी। एक बूढ़ा बाबा आता था और बूढ़ा बाबा आकर के आवाज लगाता था कि भला करेगा तो संग लेके जाएगा और पाप करेगा तो लौट करके आएगा। तेरा भला तेरे साथ जाने वाला है। ऐसे कहता था और निकल जाता था और रोटी लेके चला गया वो फकीर बाबा। ऐसे करते करते 6 महीने हो गए और बुढ़िया ने कहा कि बाबा रोज आता है और कहता है कि पुण्य करोगे तो संग लेके जाओगे, न पाप करोगे तो लौट करके आओगे। हाँ, फिर पाप भोगो आनो पड़े, न पुण्य करो तो वहां बैठना पड़े भगवान का चरणा। और मेरा बेटा तो आ ही नहीं रहा है, ऐसा करो इस बाबा को ही मार दो। जो रोटी पे चूहे की दवाई लगा दी और रखी। पर एक बात का ध्यान करना, जितना आपका पुण्य है ना, वो पुण्य आपको पाप करने से रोकेगा। अगर आपके जीवन में पुण्य की संग्रहता है
तो वो पाप करने से रोकेगा। धोया था कपड़ा अगर पहरवा आपका ने हापड़े दुकड़िया हो तो गंदी जगह में नहीं बैठोगा। 5-10 दिन यहाँ हापड़िया ने हापड़े को कपड़ा ही धोए को तो वाह अरे नहीं कई बात नहीं बीजा हो यहाँ हरकटी बीजा ढेकड़म बीजा राकोड़म बीजा धुराम बीजा कहा कपड़ा वैसे गंदा भी है। पुण्य क्या है? उज्ज्वलता, जीवन की उज्ज्वलता। वो पुण्य आया बुढ़िया की बुद्धि में आया कि अगर मैं ये रोटी रखूंगी बाबा खाएगा तो बाबा मर जाएगा तो मुझे पाप लगेगा। वो रोटी चूल्हे में जला दी और एक रोटी और बची थी बुढ़िया की खुद के खाने की। वो रोटी बुढ़िया ने बाबा के लिए रख दी। बाबा आया, पुण्य करेगा तो संग लेके जाएगा और पाप करेगा तो लौट करके वापस आएगा। ऐसा कहकर के और बाबा रोटी लेके चला गया। और चमत्कार ये हुआ उसी दिन सायंकाल उस बूढ़ी माँ का बेटा गिरता पड़ता फटे हाल जर्जर अवस्था आकर के माँ 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 करके सायंकाल के समय बुढ़िया की गोद में आके गिर गया। बुढ़िया ने कहा मेरे लाल ये तेरा हाल क्या हो गया है? हे मेरे पुत्र ये क्या दशा हो गई है तेरी? वो रोने लगा। उसने कहा कि मैया मैंने परदेश बहुत धन कमाया पर आ रहा था धन लेकर के रास्ते में चोरों ने मुझे पकड़ लिया, बहुत मारा मुझे मैया, मेरे कपड़े फाड़ दिए और मेरे सब धन छीन लिया मेरा। और मैं गिरता पड़ता मैया अपने गांव के पास आ गया था और मैं मूर्छित होके गिर गया। हे मैया एक बूढ़ा बाबा है फकीर, उस फकीर ने मुझे रोटी खिलाई। फकीर नाम लेते ही बुढ़िया की जिज्ञासा हुई बेटा फकीर कुछ बोल रहा था? बोले मैया वो एक भजन गा रहा था कि पुण्य करेगा तो संग लेकर के जाएगा, न पाप करेगा तो पुनः लौट करके आएगा। ऐसा भजन गा रहा था। बुढ़िया माँ की आंखों में आंसू आ गए, अपने पुत्र को अंक में भर लिया और बुढ़िया बिलक बिलक के कहने लगी पुत्र मुझे क्या पता है कि बाबा खुद कभी नहीं खाता है, बाबा तो अपने यहाँ से ले जा करके उनको खिलाता है। बाबा तो यहाँ से ले जा करके वहां अभ्यागतों को देता है, किसी की मदद करता है। बेटा मेरा कर्म फूट गया था, आज मैंने वो ही रोटी जिस पे जहर लगा दिया था चूहे का रख दी थी। वो तो क्या पता मेरी बुद्धि विश्वास जागा और मैंने रोटी जला के वो रोटी दे दी। हे भगवान क्या सत्य में आज वो रोटी मेरा पुत्र खाता तो मर जाता। ये पुण्य का हम कथाओं के माध्यम से रोज कहते हैं। जैसा बने, मंदिर बन रहा है तो कर दो, गौशाला में चारा दान कर दो, भंडारे चल रहे हो तो वहां पे अन्नदान कर दो, द्रव्य दे दो, जो भी दे दो। एक कट्टा शक्कर आया है आज विष्णु बाला सरकार की तरफ से, लिख लेना। एक कट्टो शक्कर को विष्णु बालाजी गाड़ी तिकड़ी भक्त को है नाम नहीं लेना तो विष्णु बालाजी ने भेजो वो अपने टे। हाँ वो भी यहाँ के अधिकारी बन गए विष्णु बालाजी। लोग तो देते हैं क्योंकि उनको पता है कि यह चीज कभी कोई मिटे नहीं सकती। लिया हुआ नाम और दिया हुआ दान ये ठेठ मांग कितने और जसोदानी वसो मले, जैसा देते हैं ना वैसा मिले। एक सेठ ठंड बाजे तो कामना दान करे, कंबल दान करे। मीडिया वाला आवे, पत्रकार आवे, अखबार वाला आवे ने फोटो खींचने हमारा पहली तो फोटो में आवे वहां के तरफ थी अतरा कंबल आज दीदा गरीबा ने, अतरा कंबल आज दीदा गरीबा ने। कई प्रकार की महाराज उनके अखबार में फोटो छपा। एक दिन क्या हुआ कि सेठ दुकान बंद कर रहे थे और दुकान बंद कर रहे थे तो दुकान के बाजू में एक बहुत निर्धन व्यक्ति ठंड से ठिठुर रहा था। सेठ की निगाह पड़ी, सेठ ने कहा कि ऐसा करते हैं कि इसको कंबल ओढ़ा, दया आ गई मन में, कंबल ओढ़ा देते इसको, ये कंबल ओढ़ लेगा ठंड से बच जाएगा। ऐसा भाव करके
और महाराज वो कंबल लेने गया, पर सेठ को याद आया कि फोटो वाले तो है ही नहीं, मीडिया तो है ही नहीं, अखबार वाले, और अभी तो फोटो नहीं खींचेंगे, क्या करें। तो एक चूहे का काटा हुआ कंबल पड़ा था, फाटे दो काम रो उंगरा ने काना पटकी था 2-3। उसने कहा कि चलो फोटो में नहीं आएगा कोई बात नहीं, ये फटा कंबल इसको ओढ़ा देते हैं। दया करके और फटा हुआ कंबल उस गरीब को ओढ़ा करके सेठ अपने घर चला गया। समय निकलता गया, जब अंतिम समय आया, सेठ की मृत्यु हुई, यमराज के वहां पे गए, चित्रकेतु इसकी पोथी निकाल करके देखो बही खाते में कितना पुण्य है कितना पाप है। बोले पाप तो इसका है नहीं, पर पुण्य भी इसका नहीं है। सेठ ने सोचा इतना पुण्य किया ना, गया कहां, चेक किया तो एक फटा कंबल लेकर के आ रहा था। एक दूत यमराज का फटा कंबल लेके आ रहा है कि महाराज ये कंबल इसको दे दिया जाए। सेठ ने कहा कि लाखों कंबल मैंने दान किए हैं और ये फटा कंबल लेके आ रहे हो। कहा यमराज ने कि तुमने दया करके श्रद्धा से जो दान दिया है ना, वो तुम्हें मिलेगा। फोटो खींचे दिखाओ करके दान अटे रीजा का कोई आदमी का। गजेंद्र हाथी ने कहा इस परिवार के लिए तो मैंने पूरा जीवन लगा दिया, मैं भगवान का नाम लेता, अपने लिए कमा लेता था, परमात्मा के लिए कुछ करता तो वो मेरे साथ जाता था। ऐसा ध्यान किया तो भगवान का नाम लेते ही गजेंद्र को पूर्व जन्म की भक्ति याद आ गई। इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, कहीं जा रहा था, देव ऋषि नारद संतों के साथ जा रहे थे। नारद जी ने कहा नारायण नारायण, तो इसने प्रणाम नहीं किया, बोले हाथी की तरह बैठा हुआ है, प्रणाम नहीं करता। ये राम राम करना बहुत बड़ी बात है, कोई आवे जावे नहीं, तो राम राम कर लो, जय सिया राम कर लो, प्रणाम कर लो, ये बहुत बड़ा पुण्य। हाथी की तरह बैठा है, जा हाथी बन जाना तू। ये हाथी बन गया था, पर पूर्व जन्म का भक्त तो था, इंद्रद्युम्न राजा, इंद्रासन का अधिपति। इसके पूर्व जन्म की भक्ति जागृत हुई। इसने कहा कि भगवान को देना पड़ता, अगर कुछ चाहते हो ना तो पहले देना पड़ेगा, फिर आपको मिलेगा। हाँ, तो शुंड को घुमाया पानी में, एक पुष्प आ गया, ऐरी कथा मज में देना पड़ेगा अटे। हाँ, जो मार घर थोड़ी जाओ के ये सड़ेरिया जी कदी ही जावे तुम्हारे भाग में, कदी बुद्धि पलटे देगा तो यहाँ रही जाएगा। रितो पित्तो करें मोगलायो ना, जत्रो मांगी रो उतरो लेगा, जत्रो ऋणी उतरो देगा। हाँ, ये सबको देता है, कीड़ी को कण दे, हाथी को मण, ये देने वाला है। उकारो बाटो बेटो मंदिर में। हाँ, वो दिव्य दाता। शुंड को घुमाया, और शुंड को घुमाया तो एक पुष्प आ गया, उसकी शुंड में कमल का अध खिला पुष्प। उसने कहा हरि हरि रक्षा करो हरि। जैसे ही पुकारा और वो पुष्प था ना, परमात्मा के चरणों का ध्यान करके पानी में अर्पण कर दिया।